हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो आगे आपको समझ में आएगा। मियोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। मियोसिस में हमने बताया कि मियोसिस का 2 स्टेप होता है। एक मियोसिस 1 होता है जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है बेटा, और मियोसिस 2 जिसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, देखिए यहाँ पे सारा पिक्चर दिखाया गया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब इन सब फेज में जितने भी प्रोफेज होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, यानी मियोसिस के जितने भी होते हैं 1 वाला और 2 वाला जितने भी होते हैं, डबल स्टेप का प्रोसेस है मियोसिस। उसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है प्रोफेज 1 को। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो, प्रोफेज 1 बेटा। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन होता है तो वो बोलते हैं बेटा हम लोग मेटाफेज 2 को। हम अभी उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब प्रोफेज 1 को भी फर्दर 5 सब फेजेज में बांटा गया है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 सब फेजेज है। ये आपको मैंने बताया था। इन 5 सब फेजेज में जो जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली बात कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में ये 5 स्टेज में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? तो जो लॉन्गेस्ट है वो डिप्लोटीन को बोलते हैं। क्यों डिप्लोटीन को लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है, इसका भी कारण देखेंगे। लिप्टोटीन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट फेज, ये सबसे छोटा फेज होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और लिप्टोटीन और जाइगोटीन, डिप्लोटीन सब चीज दिया हुआ है, तो वहां पे और लॉन्गेस्ट फेज पूछा जा रहा है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा प्रोफेज 1। लेकिन अगर इनमें से कोई आपको लॉन्गेस्ट फेज चूज करना हो तो डिप्लोटीन को लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लिप्टोटीन में क्या होता है। देखो, लिप्टो का मतलब होता है थीन और टीन का मतलब हो गया थ्रेड, यानी जो क्रोमोजोम होगा वो थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अपीयर होगा। अब मैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन का इनका स्पेसिफिक डायग्राम नहीं बनाया हूं, आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं बनाया है, इसलिए मैं इनका स्पेसिफिक डायग्राम नहीं बता रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में ये जो 1 वाला जितने भी फेजेज है उसके डायग्राम्स बनाए गए हैं वहां पे। ये इसके बाद हम लोग 2 वाला भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं लिप्टोटीन में क्या होता है। क्रोमोजोम है, मान लो ये क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम क्या होंगे, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अपीयर होंगे। और क्रोमोजोम टेलोमियर के पॉइंट से जा करके यहाँ पे इसके जो मेम्ब्रेन वाला पॉइंट होता है वहां पे अटैच हो जाते हैं और एक बुके के तरह का अपीयरेंस देते हैं। इसको बोलते हैं बकेट स्टेज या बकेट फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बकेट का फॉर्मेशन, बकेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, या बकेट स्टेज किसको कहा जाता है? लेप्टोटीन को। लेप्टोटीन को हम लोग लेप्टोनीमा भी बोलते हैं, ये भी बात हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। दूसरा है बेटा जाइगोटीन। जाइगो मतलब ज्वाइंट और टीन मतलब थ्रेड, यानी क्रोमोजोम एक दूसरे से ज्वाइंट होगा। तो एक चीज होती है होमोलोगस पेयरिंग। ठीक है, अब होमोलोगस पेयरिंग के लिए हम काफी सारे वीडियो बना भी चुके हैं होमोलोगस क्रोमोजोम से रिलेटेड, और मैं आपको बताया भी हूं। तो होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है, मैं आपको बताया था कि जो क्रोमोजोम का जीन कंटेंट सेम हो, है ना, जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सेम होता है। मतलब अगर 2 क्रोमोजोम है, ये 2 क्रोमोजोम है और दोनों पे सेम जीन बैठा हुआ है, सामने सामने वाला लोकस पे, है ना। जैसे यहाँ पे ए बैठा हुआ है तो इस पे भी ए होगा, यहाँ पे बी बैठा हुआ है तो इसके ठीक सामने वाला लोकस पे बी होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोजोम दोनों है। अच्छा, ये क्रोमोजोम यहाँ पे जो भी क्रोमोजोम दिखाया गया है, इन दोनों क्रोमोजोम के पास 2-2 क्रोमैटिड है। तो यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट एंड टेट्राड स्ट्रक्चर। तो ये बाईवैलेंट एंड टेट्राड स्ट्रक्चर कब बना था? जाइगोटीन में, क्योंकि क्रोमोजोम सिंगल स्ट्रक्चर था, वो एस फेज में क्रॉस किया था
तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, यानी कि डबल क्रोमेटिड बन चुका होगा। तो 4 क्रोमेटिड टोटल बन चुका है। तो इसी स्टेज में 4 स्ट्रैंड स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कभी भी 2 स्ट्रैंड स्टेज में नहीं होता है। 4 स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, जिसमें 2 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है क्रॉसिंग ओवर में, जो सामने सामने होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात करूं पैचिटिन का, तो जाइगोटिन में क्या हुआ, होमोलोगस पेयरिंग होता है। जो होमोलोगस पेयरिंग यानी होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो पेयर कर जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब मान लो फर्स्ट क्रोमोजोम फादर का और फर्स्ट क्रोमोजोम मदर, ये पेयर कर जाएंगे। तो जो भी पेरेंटल क्रोमोजोम होता है वो अपने होमोलोगस पेयर, अब जब होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर करेंगे तो उसमें 2 क्रोमोजोम आ जाएगा, तो इस रिस्पेक्ट में आप इसको बोल सकते हो बाइवैलेंट। तो होमोलोगस पेयरिंग कहाँ होगा, जाइगोटिन में। बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, अगेन जाइगोटिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर जाइगोटिन का नहीं दिखाया गया है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स देखने से क्या पता चलता है, ये पिक्चर जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाता तो ये हो सकता है जाइगोटिन का पिक्चर हो सकता था। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका, मतलब ये जो पिक्चर है वो आपको क्रॉसिंग ओवर के बाद यानी पैचिटिन के बाद का पिक्चर दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोफेज 1 का आपको दिखाया गया। पैचिटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और उससे पहले क्रॉसिंग ओवर होने के लिए बाइवैलेंट स्टेज बनाना पड़ेगा, और बाइवैलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको टेट्राड बोलते हैं। अच्छा, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के पास में आते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो यहाँ पे सिनेप्सिस हुआ। अच्छा, सिनेप्सिस को बनाने के लिए इनके बीच में कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स बने थे, उनको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सीधा सीधा आंसर है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, होमोलोगस पेयरिंग कहाँ होगा, बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ होगा। इन सारे सवालों का जवाब है जाइगोटिन। ओके, क्रोमोजोम्स होमोलोगस पेयरिंग करता है। अब इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों होमोलोगस पेयरिंग हो रही है। क्रोमोजोम जो है वो एक दूसरे से, अच्छा मियोसिस सेल डिवीजन में ही हो सकता है, ये माइटोसिस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है आपने देखा होगा उनमें वेरिएशन होता है। उनके जो प्रोजेनी आते हैं, जो उनके बच्चे आते हैं, उनमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे। एक ही माता पिता से, एक ही पेरेंट से जो 2 बच्चे दिखाई देते हैं उनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है, और ये डिफरेंस आना जरूरी इसलिए है क्योंकि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो वेरिएशन होने के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी है। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कभी भी कोई पूछे कहाँ होता है, तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैचिटिन स्टेज में। ठीक है, यहाँ पे होता है। अच्छा, कुछ कुछ किताब इसको डिप्लोटिन वाला स्टेज भी मानता है, लेकिन इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं। आपको यही याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, आपको आंसर लगाना है पैचिटिन। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये पैचिटिन में होता है। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि एक्सचेंज, ये सारा डायग्राम मैं यहाँ पे दिखाया नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, इसके लिए एक अलग भी वीडियो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जब होता है ना, जब 2 क्रोमोजोम एक दूसरे, जैसे सामने सामने वाला एक क्रोमेटिड है, जब आपस में जब क्रॉसिंग ओवर करेगा तो एक इस तरह का एक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोलता है क्रॉसिंग ओवर होगा लिविंग द क्रोमोजोम एक्स लाइक, है ना, कैसा, लिविंग द क्रोमोजोम्स आर लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक पॉइंट पे क्रोमोजोम जुड़े हुए रह जाएंगे और वहां पे एक्स के आकार का अपीयरेंस हो जाएगा स्ट्रक्चर का। वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, पैचिटिन में आपको अपीयर नहीं होगा। वो अपीयर कहाँ पे होता है, डिप्लोटिन में। तो देखो डिप्लोटिन में मैंने क्या लिखा है, डिप्लोटिन में क्या होता है बेटा, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोजोम मैंने लिखा होगा कहीं पे, अपीयरेंस ऑफ साइन कियाज्मा रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कियाज्मा अपीयर। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या होता है बेटा, कियाज्मा का अपीयरेंस होता है। जो एक्स शेप्ड, एक्स आकार के जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्रॉसिंग ओवर के बनता है, के वजह से होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से कियाज्मा बनता है, ना कि कियाज्मा के वजह से क्रॉसिंग ओवर बनता है। अच्छा, एक बात और आपसे कोई पूछे कि देखो जब 2 क्रोमोजोम, मान लो कि एक क्रोमोजोम ये है और एक क्रोमोजोम ये है, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस है। अब इसके आपस में इस तरीके से
क्रोमेटिड क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे टच किए हैं यही पॉइंट जो है वो कियाजमा है। तो इसमें एक दो कियाजमा बन गया है, इसका मतलब इसमें 2 क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो एक बात याद रखना, कितनी बार क्रॉसिंग ओवर हुई है ये बात हम कैसे पता कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ कियाजमा। कियाजमा की संख्या काउंट कर लोगे, जितनी बार कियाजमा बनी है उतना क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, इसके लिए डबल क्रॉस ओवर होता है। इस पे भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना करके रखा हूं, आप बोलोगे तो मैं उसका भी लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों बना था, क्रोमोजोम आपस में होमोलोगस पेयरिंग किए थे, उनमें कुछ प्रोटीन का था जो उनको ज्वाइंट किए हुए था। ठीक है, तो वो पूरे स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स करते। उसका मकसद क्या था, वो क्यों बना था, क्रॉसिंग ओवर होने के लिए। अब क्रॉसिंग ओवर तो पैचिटिन में हो चुका, तो अब उस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, वो क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं हो जाएंगे। एक पॉइंट होगा जहां पे कियाजमा होगा, वो कियाजमे के पॉइंट पे ज्वाइंट रहेंगे, तो इसलिए वहां पे कियाजमा अपीयर होता है। कियाजमा बोलते हैं या चियाजमा बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, अब इसमें एक चीज लिखा गया है कि इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। कुछ ऐसे वर्टिब्रेट है, अब जैसे कुछ ऐसे वर्टिब्रेट मतलब जैसे फ्रॉग ले लीजिए, एम्फीबियंस ले लीजिए, इनमें देखा गया है कि जो डिप्लोटीन होता है वो कई महीनों तक या सालों साल तक चलते रहते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि जो डिप्लोटीन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। डिप्लोटीन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट क्यों होता है, इसका कारण मैंने बताया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोटीन सबसे लॉन्गेस्ट होता है। अच्छा, ये लाइन बहुत रिपीटेड है बेटा, ये लाइन जो है ना, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, ये बहुत रिपीटेड है, हाईली रिपीटेड पॉइंट है ये। ठीक है, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट करेगा एग्जामिनर, जरा सुनो, है ना। इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट, यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, लास्ट फॉर फ्यू मंथ। अब यहां पे क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ लिप्टोटीन होगा, जाइगोटीन होगा, पैचिटिन होगा, डिपो। तो एनसीईआरटी के लाइंस को जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिप्टोटीन होगा, हो सकता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करते, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दे बेटा, यहाँ पे ऊ साइट होगा कि स्पर्मेटोसाइट होगा, क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट किए जा सकते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक, फिर डाइकाइनेसिस में क्या बताया, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब देखो वहां पे याद है ना, ट्रांजिशन टू मेटाफेज बताया था मैंने, प्रोफेज को छोड़ने के बाद मेटाफेज में एंट्री करने से पहले मैंने बताया था माइटोसिस में ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है। और उसी ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाले स्टेज में बताया था कि कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरी तरीके से डिसअपीयर हुआ था, कंप्लीटली फॉर्म हुआ था स्पिंडल फाइबर। तो वही सेम इवेंट जो है वो यहाँ पे भी होगा बेटा, है ना, सेम इवेंट यहाँ पे होगा कि क्या हो गया कि बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्ड। क्योंकि डाइकाइनेसिस जो होता है ना, वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज को बताता है, यानी मेटाफेज में अब एंट्री वाला पॉइंट हो रहा है ना। तो ये चीज को आपको समझना है। कियाजमा टर्मिनलाइजेशन, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कियाजमा यहाँ पे बना है, जैसे मान लो ये कियाजमा बना है, तो ये कियाजमा धीरे धीरे खसक करके ये एंड पे आ जाएगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ बाद में इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। ये कियाजमा का पॉइंट जो है वो आगे खसकेगा, तभी तो बाद में सेपरेट करने में, लेकिन अभी तक सेपरेशन नहीं होगा। दोनों क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अभी दोनों देखिए क्रॉसिंग ओवर हो चुका, लेकिन ये अभी सेपरेट नहीं हुए, दोनों अलग नहीं हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसका क्या प्रूफ है, कैसे पता चल रहा है, तो देखो यहाँ पे रेड कलर का थोड़ा सा मैं पार्ट दिखाया हूं, यहाँ पे येलो कलर का, मतलब येलो क्रोमोजोमल सेगमेंट इधर आया है और ये आया है। अच्छा, ये क्रोमेटिड पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्रॉसिंग ओवर में, जो सामने सामने वाला क्रोमेटिड होता है, तो इन सामने सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है, देखिए इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये प्रोफेज 1 का पिक्चर दिखाया गया है बेटा। प्रोफेज 1 मतलब प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद का पिक्चर, यानी पैचिटिन के बाद का पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये क्या हुआ, फिर आप यहाँ पे देखो एक इक्वेटोरियल लाइन बनाया हूँ, दिस इज क्या हो गया, दिस इज द, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलेंगे या मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे, मेटाफेजिक